हम आप सब से इल्तमास करते हैं, सारी कौम से, कि आज नमाज जुमा पे भी आप खान साहब की सेहत के लिए, खान साहब की आंख की रिकवरी के लिए दुआ करें और गिड़गिड़ा के दुआ करें अपने रब से। वो सुनता है लोगों की। क्या मांगते हैं, क्या बात की उन्होंने कि उनके बच्चों से बात नहीं हुई? ये को हम एक्स्ट्रा फेवर मांग रहे हैं आपसे? क्या ये एक कैदी के बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है? क्या बच्चों से मुलाकात के हवाले से और बात के हवाले से क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मौजूद नहीं है? क्या वो अदालतें अदालतें नहीं है? ये किसने इतनी शय दी है एक जेलर को? और जेलर की बात हम करते हैं बार बार। आईजी जेल खाना जात को सैक करना चाहिए, ये एफआईआर उसके ऊपर होनी चाहिए। वजीर जेल खाना जात को पकड़ना चाहिए, ये एफआईआर उसके ऊपर होनी चाहिए। मुझे याद है मियां शहबाज शरीफ का बयान अभी आते हुए रास्ते में मैंने सुना कि अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार इमरान खान या फिर पीटीआई की हुकूमत होगी। आपको यह जुमला याद होगा। तो मियां साहब, आप मुझे बताएं कि इस वक्त ये जो मेरे कायद की आंख से बिनाई जो है वो दूर हो गई और सिर्फ 15% इज लेफ्ट, मुझे बताएं उसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग जिम्मेदार हैं। आप गैर नुमाइंदा लोग, मुसल्लत शुदा लोग, फॉर्म 47 के डाकू, आप लोग जिम्मेदार हैं। और सिर्फ इस खौफ से कि अवाम जो है उनके दिलों में इमरान खान रहता है और इनको पता है कि ये अर्जी है। यहां पे कब तक इनको बिठाया जा सकता है और कब तक ये बैठे रहेंगे? सो इसके जिम्मेदार कुछ होता है तो ये मत सोचिएगा कि आप बचेंगे। आप जिम्मेदार होंगे, आपकी हुकूमतें जिम्मेदार होंगी, आपकी सूबाई हुकूमतें जिम्मेदार होंगे, आप सब लोग इसके जिम्मेदार होंगे। एक जेलर की क्या हैसियत है? 17वें 18वें स्केल का जेलर, उसकी क्या हैसियत है कि उसको एक साबका वजीर आजम इमरान खान कंप्लेंट करे कि मेरी आंख में तकलीफ है और वो कहे ठीक है आई ड्रॉप्स कर लो, और जिस वक्त मामला खराब हो जाए उस वक्त आप डॉक्टर आरिफ को बुलाते हैं और कहते हैं कि जी आप इनका इलाज करो। और वो ऐसी चीज, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज जो है उसके लिए एक स्पेशलिस्ट चाहिए और वो स्पेशलिस्ट उस कंसर्न हॉस्पिटल में मौजूद भी नहीं है। और अगर आप उनको ले ही गए हॉस्पिटल तो आप इतने सफाक लोग हैं, इतने बेहिस लोग हैं, इतने बेशर्म लोग हैं कि वहां उनको आप एडमिट नहीं कर सकते थे? क्या आपको उनको फौरी वापस उसी टॉक्सिक और गंदी एनवायरनमेंट में वापस लेके जाना था? हमें याद है जब आप लोग जेलों में थे तो आप लोगों के तो ब्रेकफास्ट के और लंच के और डिनर के मेन्यू सेट होते थे आपकी मर्जी से, और उसके बाद आपको खाना पहुंचाया जाता था। और जितने बड़े बड़े हॉल्स आपके पास अडयाला में अवेलेबल है, मुझे याद है, और कितने कितने लोग आपको मिलते थे। ये आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 14 और आइन के आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है। ये इंसानी वकार की आप तौहीन कर रहे हैं, आजादी की तौहीन कर रहे हैं आप। हम ये समझते हैं कि जो कल टीटीएपी ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल अचकज़ई साहब और राजा नासिर साहब और जो हमारे जिम्मेदारान वहाँ मौजूद थे, जो धरने का ऐलान किया है जो आज जुमे की नमाज के बाद होगा, और वो धरना उस वक़्त तक जारी होगा जिस वक़्त तक उनके बताए हुए मुतालबात, जिन मुतालबात का जिक्र भी खुल के जो कल रात ना कर सके, अचकज़ई साहब और राय साहब ने कहा कि वो उसी धरने के अंदर जो है वहाँ पे बताएंगे। जब तक वो मुतालबात पूरे ना हुए तो वहाँ से कोई नहीं उठेगा। और मुतालबात क्या हो सकते हैं? खान की सेहत से बड़ा, खान की इलाज से, खान की बच्चों से बात से, खान की ज़िंदगी से बड़ा हमारे लिए क्या मुतालबा है? खान की सेहत से के अलावा हमारे लिए इस वक्त कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नथिंग इज इंपॉर्टेंट। सो जब तक वो नहीं होगा तो कोई वहां से नहीं उठेगा। आज जुमे के बाद आपके सूबे में भी, यहां पे भी एहतजाज है, पंजाब में भी जितने भी ज़िले से दूर हैं, रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं, उनको आलिया हमजा साहिबा की तरफ से डायरेक्शन इशू हो चुकी हैं। हम आप सब से इल्तमास करते हैं, सारी कौम से,
कि आज नमाज जुमा पे भी आप खान साहब की सेहत के लिए, खान साहब की आंख की रिकवरी के लिए दुआ करें और गिड़गिड़ा के दुआ करें अपने रब से। वो सुनता है लोगों की, क्योंकि खान आपके दिलों में रहता है। आपने उसके लिए दुआ करनी है और दुआ करें कि ये जालिम सफाक बेहिस हुक्मरान, मुसल्लत शुदा हुक्मरान, जो एक अजाब की सूरत में इस कौम के ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं, अल्लाह ताला हमें उनसे छुटकारा दे और खान जल्द बाहर आए और बाहर आके और फिर इस मुल्क का निज़ाम देखें। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, जिस मुल्क में गैर नुमाइंदा हुकूमतें मौजूद हैं, वो उस मुल्क की मुईशत, उस मुल्क का लाइवलीहुड, उस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर, वो कुछ भी नहीं चल सकता ज़्यादा देर तक। इसीलिए आप देखते हैं रोज़ चीज़ें कलैप्स हो रही हैं। ये टीवी पे जो मर्जी हुकूमती वज़रा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते रहे। और आप ये देखें हुकूमती वज़रा के रिएक्शंस के रिपोर्ट से पहले जिस वक्त सलमान सफदर साहब आके मिले तो किस तरीके से ये वजीर आके किस किस्म की अहमकाना गुफ्तगू करते रहे हैं बैठ के। हम खान साहब की आंख की बात कर रहे हैं, हम खान साहब के इलाज की बात कर रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं जी कि उसकी इन्वायरमेंट देखें जी। खान साहब ने उस पर तो कोई कंप्लेंट नहीं की है। खान साहब तो कंप्लेंट करने वाले आदमी नहीं है, वो तो 8/10 पे भी खुश हैं। आपके तो प्लेटलेट्स डाउन होते हैं तो फिर रॉयल कतरी एयरफोर्स के जहाज आ जाते हैं, फिर आप व्हील चेयर से उतर के अवाम को अंगूठा दिखा के बैठ जाते हैं। खान तो अवाम को और इस कौम को अंगूठा दिखा के कहीं नहीं गया। उन्होंने कहा कि ये मुझे ब्रेक नहीं कर सकते, और ये सारी की सारी कोशिशें खान को ब्रेक करने की, मगर वो ब्रेक नहीं हुआ। और जब इनसे ब्रेक नहीं हो सका तो उस वक्त इस किस्म के मामलात शुरू किए कि इनको स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जो है, ठीक है, ये आई ड्रॉप्स के ऊपर रखो और इनसे बहुत सारे और इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा। ये कौम इस मामले में बड़ी जज्बाती है। आपको अंदाज़ा है कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में हुई कि वर्कर्स का कितना प्रेशर है हमारे जिम्मेदारान के ऊपर। और बिल्कुल चीफ मिनिस्टर ने भी, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अगर कोई बाहर निकलना चाहता है तो केपी की जो इंतज़ामिया है वो उन्हें नहीं रोकेगी। तो अगर आप इसका फौरी हल नहीं निकालते तो फिर एक पुरअमन आईनी एहतजाज जो कि इतना फोर्सफुल होगा कि आपके लिए बहैसियत हुकूमत रेजिस्ट करना या एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो होगा। और बिल्कुल लोग उसके लिए तैयार हैं। लोग बार बार पीटीआई के जिम्मेदारान को कल से वो ये कह रहे हैं कि आप कॉल दें। कल रात कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उस मीटिंग के अंदर लोगों ने खुल के अपनी राय दी है और उस राय की रोशनी में किसी वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपना लाए अमल दे सकती है। और उस लाए अमल का पहला हिस्सा वही है जो कोर कमेटी की मीटिंग के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत के साथ मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के अंदर पहले कदम के तौर पे एज अ फर्स्ट स्टेप ये धरना जो है ये पार्लियामेंट के बाहर प्लान हुआ और वो तब तक रहेगा। अब वो धरना कल पूरे पाकिस्तान में भी फैल सकता है, उसका दायरा पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है, हर गली गली, हर ज़िले, हर तहसील के ऊपर जा सकता है। और इसका फैसला जो हमारे जिम्मेदारान वहाँ पे मौजूद हैं वो करेंगे। मैं इस हुकूमत को, पंजाब की हुकूमत को कहूँगा, तंबीह करूँगा कि आप लोग बाज आ जाएं। खान के ऊपर किसी किस्म की खराश तक जो है वो उसका हिसाब जो है वो जब वक्त आएगा तो ये कौम आपसे लेगी। हम आपको तंबीह करते हैं, हम आपको कहते हैं कि ये खान का हक है, वही इस मुल्क का कायद है, वही इस मुल्क का हकीकी नुमाइंदा है और कौम उसके साथ है। आप ये मत समझें कि इस किस्म का कोई भी कदम कल आपको कौम के गैज़ो गज़ब से जो है वो बचा लेगा। बस मैं आज इस इशू के अलावा, खान की सेहत के अलावा, मैं किसी और इशू पे बात नहीं करूंगा। कोई और चीज़ हमारे लिए ना इम्पॉर्टेंट है, ना किसी और चीज़ की कोई हैसियत है। और मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से वो जो रिटर्न आना है वो जल्दी आ जाएगा ताकि 16 की डेडलाइन से पहले पहले खान साहब का इलाज जो है वो हो सके। शेख साहब